हेलो दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड पे काफी डिस्कस हो चुका, काफी बातें कर चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आज देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ऐसे लाइन बना देते हैं ना, इस तरह से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये इस तरह से जा रहा है, इसमें क्यू नाम का चार्ज यहाँ पे रखा हो तो इसका मोशन क्या होगा। तो जो लाइंस है ना, इनकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है एक्चुअली में, होती भी है या नहीं भी, इस पे डिस्कस करेंगे। तो इनकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में आपके लिए काफी बढ़िया होगा। देखते हैं इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, किस तरह से बन सकते हैं, और उसकी सब प्रॉपर्टी देख लेंगे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। तो शुरू करें फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पता नहीं मुझे भी क्या होती है, देखते हैं भी, आप ही बता दो क्या होती है। जैसे यहाँ पे एक क्यू नाम का चार्ज रखा हुआ है, मैंने इससे इस तरह से लाइन बनी हुई होती है कुछ इस तरह से करके। यदि ये पॉजिटिव है तो इस तरह से इस पे लाइन होती है। क्या होता है इन सब का मतलब, लाइंस वगैरह का। हाँ, क्यों बनी होती है ये लाइंस, ये बता रही है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इस तरह से है, इस डायरेक्शन में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये जो लाइंस है ना, ये अपन अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, अपने जानने के लिए कि यहाँ पे भी लाइंस है। लेकिन एक्चुअली में जो लाइंस होती है वो दिखता नहीं है किसी को भी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस होते हैं, ऐसा नहीं चश्मा लगा के देख रहे हैं कि क्या दिख जाए, कुछ कुछ नहीं दिखता वहां पे। केवल अपन इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे कुछ इस तरह से लाइन होगा। इमेजिन कैसे कर सकते हैं, चलो अपने को लाइन तो नहीं दिख रही, लेकिन अपन जो क्यू नोट होता है, क्या अपना जो टेस्ट चार्ज होता है क्यू नोट, इसको बना देते हैं रंगीन। मान लो इसको कलरफुल कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया, कुछ भी कर दिया इसको, ताकि जब ये मूव कर सके तो इसका पाथ अपने को दिख जाए। यदि मैं इस क्यू नोट को यहाँ पे लाके रख दूं, मेरे को नहीं पता अब यहाँ पे लाइंस कैसे है, चलो इन सबको मिटा देते हैं ना, कि यहाँ पे क्या है, क्यू नाम का चार्ज रखा है प्लस क्यू, और मैं यहाँ पे क्यू नोट को लाके रखूंगा तो ये क्यू नोट को कुछ रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। तो जो ये क्यू नोट, जो इसका पाथ है ना इस टेस्ट चार्ज का, मैं उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकता हूँ। कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब ये अकेला है, किसी के साथ ज्वाइंट नहीं है, फ्रीली, यानी कि मूव कर सकता है किधर भी, बंधन हुआ नहीं है किसी से भी। तो जो उसका पाथ होता है, जो उसकी डायरेक्शन होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताती है। क्यों, जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज होता, माइनस क्यू, तो मैं क्यू नोट को रखता तो क्यू नोट इधर आ जाता। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस होता है थोड़ा, वो भी बताएंगे क्या डिफरेंस होता है। पहले ये देखो कि यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है तो क्यू नोट इधर जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो क्यू नोट इधर जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो क्यू नोट इधर जाएगा। पता चल गया, क्यू नोट को रखते जाओ इस तरह से। तो जिधर क्यू नोट जाएगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जो क्यू नोट का पाथ होगा, अपने रंगीन कर दिया ना उसको, तो पाथ दिख जाएगा अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखेंगी। तो जो पाथ होगा उसका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता रहा होगा। नेगेटिव है तो अपनी ओर लाएगा इसको इस तरह से। तो मैं इसकी एक सिंपल डेफिनेशन लिख दूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्र, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एक स्वतंत्र परीक्षण आवेश चलता है। ये इसकी सिंपली एक्सप्लेनेशन दे दी कि विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा यानी ड्रॉ किया गया वह काल्पनिक इमेजिनरी कर्व जिस पर एक स्वतंत्र फ्रीली टेस्ट चार्ज मूव करता है, इंग्लिश वाले लिख लो अपने हिसाब से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, गुण धर्म। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज।
सॉल्यूशन भी देख लें साथ साथ, चिंता मत करो, है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो जो विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। ये क्या बता दिया मैंने, एक ही बात समझ रहे थे आप। मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ डिफरेंस होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी स्पर्श, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। ये क्या गजब हो रहा है, देखो मान लो कि किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ये पॉजिटिव मान लिया मैंने, यहां से निकल रहा है और नेगेटिव यहां तक आ रहा है, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, बताते इस तरह से कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे पता करनी है क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा। यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे ए पॉइंट पे पता करना है तो यहाँ से एक टेंजेंट खींच दो, ये आ गई ए पॉइंट की। बी पॉइंट की पता करना है तो यहाँ से टेंजेंट खींच दो, सी पॉइंट की पता करना है तो यहाँ से एक टेंजेंट खींच दो। तो जिस पे अपने को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है ना, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वहां पे एक टेंजेंट खींच दो, तो वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। लेकिन ये बात अपन यहाँ पे क्यों नहीं बता सकते, जैसे प्लस क्यू से यहाँ पे क्यू नोट रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कुछ इस तरह से होती है। तो सीधा है, इस पॉइंट पे मेरे को पता करना, तो यहाँ से टेंजेंट खींचूंगा तो वही बात होगी ना। हाँ थोड़ा कर्व होता तो टेंजेंट खींचने में मजा आता, टेंजेंट कुछ अलग बताता, लेकिन यहाँ पे तो सीधा ही है ना, टेंजेंट भी वही होगा, एक ही बात कह रहा है। वक्र हो गया, तो जिस पॉइंट पता करना वहां से टेंजेंट बना दो, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। दूसरा क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैं इनको ये लिख रहा हूँ ना, कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये धनावेश से चलकर, यानी कि पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, नेगेटिव पर समाप्त हो जाती है, यानी कि धनावेश से चलकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। ये क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पे समाप्त हो जाती है। कैसे, कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और सेम मेरे पास दूसरा है माइनस क्यू चार्ज, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो इसको ये लो, आइसोलेटेड कर दिया, ये लो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि पॉजिटिव से निकलती है, इस तरह से निकलेंगी और नेगेटिव पे समाप्त होती है। अब ये निकलती कैसे है, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो यहाँ पे, ये निकलती कैसे है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है हमेशा, लंबवत। ये सतह कैसे होता है, लंबवत। तो यहां से निकलेगी, ये भी परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होगा, ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होगा, ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होगा। तो ये क्यू वाला इस पे कुछ इस तरह से आ रहे होंगे, इससे ये कुछ इस तरह से आ रहे होंगे माइनस क्यू पे, यदि प्लस क्यू से निकल रहे हैं तो माइनस क्यू पे आके मिलेगी। और चौथी बात, ये क्या तीसरा क्या प्रॉपर्टी बन रहा है कि एक दूसरे कैसे होते हैं, समान, ये सॉरी क्या परपेंडिकुलर होते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। दिख रहा है ना सरफेस के, ये सरफेस ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर होंगे, सरफेस ऐसे है तो इस तरह से होंगे, ऐसे नहीं सरफेस ऐसे है तो इस तरह से हो जाएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। और तीसरा क्या, इनमें क्या होती है, सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं, एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं इस तरह से, ये लो इसके लिए, तो जितनी लाइंस ऊपर बन रही है ना उतनी लाइन से नीचे बनेगी। देखो यहाँ पे ऊपर एक लाइन बन रही है तो इतनी ही एक लाइन नीचे बनेगी, यहाँ पे ऊपर एक लाइन बन रही है तो यहाँ भी एक लाइन नीचे बनेगी। इधर देख लो, एक लाइन इधर बन रही है तो एक लाइन इधर बनेगी, एक लाइन इधर आ रही है तो एक लाइन इधर आएगी। किसी इनमें क्या क्या होती है, सिमेट्री। जैसे मान लो कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक और निकल रही होती है यहाँ से, क्या इस पे भी इस तरह से आके मिलती, कुछ
ये मान लो किस तरह से निकल के आके इस पे ऐसे मिल रही है, तो एक लाइन अपने को इधर से भी बनानी होती है। फिर क्यों, इनमें क्या होती है सिमेट्री। कई बार क्या होता है कि अपने को एक लाइन दे देता है और फिर क्वेश्चन देखेंगे ना तब पता चलेगा आपको। तो ये क्या होगी, इनमें कैसे होती है सिमेट्री। कैसे होती है इनमें सिमेट्री, जितनी ऊपर होंगी उतनी नीचे होंगी, जितनी लेफ्ट में होंगी उतनी की राइट में होंगी। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी है कि सिमेट्री में होती है ये। और ये पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पे समाप्त होती है इस तरह से। और ये कुछ इस तरह से आ रही होगी, है ना, सामने से इमेजिन कर लो। हो गया। तो पीछे से भी आ रही होगी, सोच रहे हैं कहीं पीछे से नहीं, पीछे से भी आ रही होगी, आ रही है। तो ये था कि ये समाप्त होती है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज की 5। इसमें साथ साथ ये तीनों चीजें याद रखना कि सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं और इनमें सिमेट्री होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परपेंडिकुलर और सिमेट्री वाली। 5वां पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है ना, घनत्व। इतनी इंग्लिश आती है, इतनी लिख देता हूं मैं, चिंता मत किया करो। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। कैसे, मान लो ये क्यू चार्ज है, प्लस क्यू नाम का चार्ज लेके चल रहे हैं अपन। इससे देखो सिमेट्री बना के मैं इस तरह बना रहा हूँ, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और ये चार लाइन, इतनी सिमेट्री बनती है। तो सिमेट्री बन गई। अब देखो कि यहाँ पे जो दो लाइंस है ना, जैसे जैसे अब देखोगे कि E इक्वल टू क्या होता है, ये देखो पहले के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज के लिए E का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ आर के। कि आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कि जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा जाएंगे वैसे वैसे E का मैग्नीट्यूड यानी कि E की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, होगी या नहीं। और जो स्ट्रेंथ बता रहा हूं मैं वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट चार्ज से जाके डिस्टेंस कम है, यानी कि यहाँ पे E क्या होगा, ज्यादा, E1 मान लेता हूं मैं। फिर इन दोनों के बीच में आ जाओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, E1 के कंपेयर में ज्यादा है। तो ये मैं ऐसे लिख दूं कि E2 इज लेस देन E1, कि जो E2 की स्ट्रेंथ होगी वो E1 से कम होगी। ठीक बात है। लेकिन आप देखोगे स्ट्रेंथ भी यानी कि डेंसिटी भी कम हो रही है। कैसे, यहाँ पे देखो पास पास है लाइंस, यहाँ पे D1 मान लूं और यहाँ पे D2 मान लूं, तो यहाँ पे लाइंस देखो पास पास है या नहीं। जैसे पास पास होंगी वहां पे घनत्व ज्यादा होता है ना। वही बात ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है ये समझ में आया आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे ये घटता जाएगा, ये घटेगा तो डेंसिटी भी कम होगी। वो डायग्राम में दिख रहा है आपको कैसे कम होगी। यहाँ पे फील नहीं हो रहा तो ये देख लो, कुछ इस तरह से आ रही है, एक लाइन ऐसे आके ऐसे चली जा रही है, एक लाइन ऐसे सीधे जा रही है, एक लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, इस तरह से मान लो, एक पॉइंट यहाँ पे ABCDEF है, तीन ही मान रहे ABC, 3 पॉइंट है यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A होगा इज ग्रेटर देन B, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ C होगा इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B। क्यों कह रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास 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 है तो डेंसिटी ज्यादा, घनत्व ज्यादा। तो घनत्व क्या होता है, देख लो यहाँ पे ज्यादा यानी कम एरिया में ज्यादा लाइंस आ रही है तो यहाँ पे काफी ज्यादा घनत्व है। लेकिन यहाँ पे देखो ज्यादा एरिया में कम लाइंस आ रही है, घनत्व कम हो गया अपने आप। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी ज्यादा तो स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ पे डेंसिटी कम तो स्ट्रेंथ कम, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा तो स्ट्रेंथ ज्यादा। हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ EA इज इक्वल टू EC, लगभग सेम ही दिख रही है ना, यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह सिमेट्री है तो सेम ही होगी। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी 5। इन सब प्रॉपर्टीज को लिखते चलो, क्वेश्चन करेंगे जब साथ में, इन सबको देख लेंगे एक बार है।
प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 6। इसमें क्या बताते हैं, देखो इसमें पहले समझो फिर लिख लेना। देखो ये एक प्लस नाम का चार्ज है और ये एक माइनस नाम का चार्ज है, प्लस माइनस दोनों को मैं बंद कर देता हूँ। ये लो, प्लस से लाइंस निकल के इसमें जाएंगे, ये इनमें सिमेट्री तो बना लेते हैं, थोड़ा आसानी हो आपको भी मेरे को भी। प्लस से लाइन निकल के माइनस में जाएंगे, माइनस है ठीक है ना, तो यहाँ से लाइन निकले इस तरह से गई माइनस में गई, ठीक है, यहाँ से निकली और इस तरह से चली गई। ये प्लस और माइनस के लिए देखा। अब देखो एक सेम, ये प्लस है और ये दूसरा भी प्लस है। अब क्या होगा, सिमेट्री बना दो, बन गई। अब यहां से लाइन चल रही है कुछ इस तरह से जाके वो ऐसे हो जा रही है, यहाँ से लाइन चल रही है इस तरह से जाके ऐसे हो जा रही है, हो रही है या नहीं, कुछ इस तरह से होके ऐसे जा रही है, ठीक है। इसकी भी लाइन सेम आएगी इस तरह से होके ऐसे चले जाएंगे। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कंक्लूजन इतना, ये सबको पता है, नॉर्मल चीजें हैं। आप देखोगे अब कि ये पॉजिटिव चार्ज, इसको छोड़ दो भी, अकेला होता है ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जारी होती, ऐसे टक टक है, चलते जाते सीधी इस तरह से चलते जाते, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है नहीं। ये था क्या, अजय देवगन, गलियों का बंजारा, जिधर मर्जी जाए उधर जाए, कोई रोक टोक नहीं, पहले जा रहा था, लेकिन जैसे इसको दिखी लड़की अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ, इसका रास्ता चेंज हो गया ना, ऐसे चला गया ये। लेकिन जाना कैसे था, इसको सीधा जाना था, लेकिन ये चेंज हो गया ना कुछ, क्यों, तो मैं ऐसे ये लिख सकता हूं कि अपोजिट चार्जेस की जो लाइन होती है वो अट्रैक्ट करती है, अपोजिट चार्ज की लाइंस अट्रैक्ट करती है, दिख रहा है, कर रही है। और यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज यहाँ पे लाके मैं क्यू नोट टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ, तो ये प्लस वाला इसे इस तरह से फोर्स लगाएगा और ये माइनस वाला इस पे कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगा अपनी ओर, और रिजल्ट फोर्स किस इस तरह से आ रहा है, उसका पाथ भी दिख रहा है। लेकिन बेसिकली समझने के लिए कि जो प्लस से जा रहा है ये माइनस में जाके अट्रैक्ट हो रहा है। पहले आराम से मस्त था, ये कुछ नहीं, आराम से जा रहा था, शराब वराब पी के बंजारा बन के जा रहा था, लेकिन बाद में यहाँ पे दिख गया इसको माइनस, चलो भाई इधर चलते हैं, घूम गया। फिर यहाँ पे है तो वही है, फिर इसको जाना चाहिए था ऐसे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ना अपनी मंजिल पे, लेकिन बीच में मिल जाता कौन, अमृतपुरी। इसको देख के ये वापस अपना रास्ता मोड़ लेता है कि ये आ गया फूफा, अब नहीं चलेंगे, तो ये देखो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि दो सेम चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल करती हैं, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपल करता है और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्यू नोट को रख के भी समझ सकते थे कि यहाँ पे क्यू नोट को रखते तो ये प्लस वाला इधर की ओर रिपल करता है इसको, ये माइनस, ये प्लस वाला इधर की ओर रिपल करता है और नेट रिपल्सन इधर होता। क्यू नोट से भी समझ सकते हैं और एजिटेवन को समझ रहा है अपना। तो यार मैं यहाँ से दो चीजें पता चली क्या, कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लाइंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लाइंस को रिपल करता है। ये बस इतने रामायण का ये मतलब निकला, देखा कैसे करता है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी, नोट डाउन कर लो। अब देख रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर 7, उसमें क्या कर रहा है, ये देखो कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of charge। क्या क्या कह दिया, एक मान लो कि यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है +1, एक +4 माइक्रो कूलम का चार्ज है, एक तीसरा मेरे पास -6 माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो यहाँ पे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सबसे ज्यादा किसकी होंगी, किसकी होंगी,
अब बताओगे कि +4 वाले क्या है, -6 नहीं दिख रहा, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन नहीं बता रहा, नेचर नहीं कह रहा, ओनली मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका, फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा होगी। कैसे, ये +1 यानी कि इससे मान लो कि एक निकल रही होगी कुछ, अभी +4 इसमें सिमेट्री है ना, एक तो निकल नहीं सकती, एक बस 2 मान लो, +4 इससे कितने निकलेंगे, इससे निकले ना उतनी 4 गुना निकलेंगे इससे। कैसे, एक इधर निकल रही है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितनी होगी, 4 गुना तो हुई नहीं अभी तक ये, जितनी भी होगी एक 4 गुना, मतलब एक और निकलेगी ऊपर से, एक और निकलेगी इधर से, एक और निकल रही होगी, एक और निकल रही, अब तो होगी 4 गुना। फिर -6 वाले में इससे 6 गुना निकल रही होगी, अभी -6 मतलब यहाँ पे तो बाहर निकल रही है, बस यहाँ पे आ रही होंगी, कुछ इस तरह से होगा। पर लेकिन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा होंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा होंगे, करके इससे 6 गुना लेंगे अपन तो 6 हो जाएंगे। वहाँ पे 2 और बना लेना, 8 10 12 आगे लगभग होंगी, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना, बस जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो क्वेश्चन देखिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इसी कंसेप्ट पे ऐसे डायग्राम बना रखा है उसने, यहाँ पे कोई चार्ज रख रखा है और यहाँ पे कोई चार्ज रख रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बना रखी है उसने, इस तरह से, और ये इस तरह से। ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये क्यों बना रहा हूँ मैं, बस इनको बनाएंगे सिंपली बढ़िया तरीके से और बनाए तो ये भी कुछ थोड़ा ऐसे ही होंगी, समझाएंगे ऐसे क्यों होंगी, ये भी समझाएंगे आपको। पहले ये देखो, अब पूछ रहा हूँ कि ये Q1 माना मैंने, ये Q2 माना, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना आपको साइन ऑफ Q1 एंड Q2, दोनों के साइन बताने, पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है, और फिर ऑप्शन में दे रखा है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, बस यही ऑप्शन हो सकते हैं, 3 4 तो बाकी आप बनाते रहो, इन 3 में से ही सही है, कुछ बता दो आप फिर फटाफट। हो गया सोल्व, तो देखो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, सबसे पहले तो ये देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और इसमें आ रही है, तो ये वाला Q1 क्या हो गया, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में ही एंटर करती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पता चल गया। अब पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा, तो जिससे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसका उतना मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे देखो इसकी लाइन कितनी, 1 2 3 4 5 6 लाइन यहाँ पे बन रही है और इसकी 1 2 3 बन रही है, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा, Q1 का, Q2 से मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब ऐसे पूछ लेता Q1 रेशियो Q2 तो कितना हो जाता, इनकी जो लाइंस है ना उनको गिन लिया करो कि यहाँ पे 6/3 2 आ जाता, जो इनकी लाइंस है ना बस उनको गिन लिया करो, रेशियो निकालना हो तो। Q2/Q1 पूछता तो कितना आ जाता, 1/2, ये इसके प्रॉपर्टी थी, ये भी नोट कर लो, ये क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी ये थी। अब देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी 8 समझते चलो आप, काफी आसान चीज है, आसान ही करवा रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक प्लस नाम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एक माइनस नाम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस माइनस, मान लो कि प्लस वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है माइनस वाले से, ठीक है, इतना तो सबको पता है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा बन रही होंगी, तो इससे निकल गई, ये निकल रही है एक लाइन, ये निकल गई इससे दूसरी लाइन, और ये निकल गई इससे तीसरी लाइन, तो एक मिनट है ना, प्रॉपर्टी 8 9 यहाँ पे लिखो, एक चीज लिख लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बंद लूप नहीं बनाती, कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, लेकिन आपको तो यहाँ पे बंद लूप दिख रहा होगा है ना, कि ये बंद लूप नहीं बनाती है, आप बोलोगे कि ये बंद लूप है, कल के दुश्मन बंद लूप ऐसे होगा कि यहाँ से जा रहे हैं और यहीं पे वापस आ रहे हैं, इस चार्ज से चला इस चार्ज पे चला, ये होता है बंद लूप, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर गए आ रहे हैं, इससे बोलते हैं बंद लूप, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में देखने को मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा लाइंस बाहर की ओर होती है, इसमें कभी लाइन एंट्री नहीं कर सकती, तो बंद लूप कहां से बन जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ अलग होता है, वहां पे बंद लूप बन जाता है, यहाँ पे नहीं बनता बंद लूप, नोट डाउन कर लो ये बात। नंबर 8 9 प्रॉपर्टी पे कर लेना अभी ये लिख के बाद में।
मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो सिंपल सी बात होगी, इससे भी कुछ इस तरह से लाइन बन रही होगी, ये लाइन बन रही होगी। मान लो कि ये कितना है +3 का, और ये कितना है -1 का, मान लो, है ना, +3 का, ये -1 का मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह बन रही होंगी इनसे, इससे मान लो कि और भी निकल रही होंगी, कुछ इधर निकल गई, इधर निकल गई। अब देखो होना क्या चाहिए था, अब ऐसा तो है नहीं कि ये भी लाइंस आके इधर इस तरह से ऐसे ऐसे आके इसमें मिल जाएंगी, ये ऐसे 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 निकल के इसमें मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि ये तो मिल नहीं सकती ना, क्यों? इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका कम है। देने वाला खूब है, लेने वाले के पास कुछ है ही नहीं, वो क्यों लेगा? जितना दे सकता है वो तो खूब दे सकता है, लेकिन ये ले नहीं सकता ना इससे ज्यादा। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि यहाँ से निकल के ये कुछ इस तरह से होगा, ये तो गलत बात हो गई। फिर क्या होगा? इनको कुछ ऐसे ही दिखाएंगे क्या फिर? है, फिर इनको ऐसे थोड़े दिखाएंगे। फिर चलते हैं, आप दूर भाग जाओ इनसे, दूर चले जाओ कि ये तो कुछ गलत लग रहा है ना, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करें? फिर आप दूर चले गए, अब दूर से जाकर देखोगे तो आपको एक सिस्टम नजर आएगा, ये पूरा सिस्टम ही दिखेगा। तो सिस्टम में क्या है आपके पास? +3 का ये चार्ज है, -1 का, तो आपके पास नेट चार्ज कितना बच रहा है? +2 माइक्रोकुलाम का। ये माइक्रोकुलाम कुलाम जो भी कुछ था, यानी कि +2 का आपके पास नेट चार्ज बच गया। तो +2 का नेट चार्ज बच गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से आती हुई दिखाई देंगी, कुछ ऐसे दिख रही होंगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस +2 वाले से। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कुछ ऐसे ही दिख रही हैं, ये +2 वाला आप ऐसे मान रहे हो तो कुछ ऐसे ही नजर आ रही, इधर तो जा ही नहीं रही। क्यों? इधर कौन बैठा है? उसका रिश्तेदार है क्या? जाएगा नहीं वो इधर, इधर भी आ रहा है तो उधर भी जाएगा वो। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो लाइन है ना, इसने देखा कि ये लाइन जा रही है, मैं भी इसके पीछे पीछे चलती हूँ। ये जा रहा है अपने, किधर जा रहा है? कहीं भी मिलने किसी से, तो ये भी सोचता है कि चलो मैं भी चलता हूँ मिलने किसी से। लेकिन जैसे जैसे ये आ रहा है, फिर पता चलता है इसको, ओहो गलत हो गया ये तो। यहाँ पे मिलने के लिए से पता था कि इसने तो पहले बुला रखा था किसी को मिलने के लिए, इसका तो कोई है ही नहीं घंटा, ये किससे मिलेगा? ये बेचारा फिर नाराज हो जाता है, और फिर ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ये भी फिर ऐसे जाएगा, ये भी इसके साथ साथ जाता है, और ये देखता है कि चलो मैं भी मिल जाता हूँ किसी से, फिर ये भी इस तरह से नाराज हो गया जाता है। क्यों? इनका कोई वेट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसके तो लिए तो बैठे हैं बेचारे के लिए काफी, इनके लिए लेकिन इसके लिए कोई है ही नहीं। तो इस तरह से होती है। अब तो चारों ओर फील्ड नजर आ रहा है ना आपको, चारों ओर हो गया फील्ड अब तो, ठीक बात है ये। तो इसको बोलते हैं फार नियर एंड फोर मेथड, है ना, ऐसा लिख लो, नियर एंड फार मेथड। कि पास से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, दूर से देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है। दूर से देखा तो क्या लग रहा है? सजनी, पास आगे देखा तो गजनी, कुछ है ही नहीं इधर तो, समझ से ही बाहर है। तो ये देख लेना प्लस से, मतलब फार दूर जाके देखोगे आप, नेट चार्ज ऐड टोटल कर लिया करो। यदि यहाँ पे ये -3 होता और ये +2 होता तो ये सिंबल भी कुछ चेंज होते इस तरह से, है ना, होते हैं नहीं। फिर पता चल जाता कि ये प्लस वाला ये इधर से लेके आ रहा है, तो ये भी कुछ लेने के लिए गया होगा, लेकिन इसने भगा दिया कि है ही नहीं मेरे पास, तो क्या दूं तेरे को। फिर ये नाराज फिर इस तरह से फैल जाते हैं। तो ये भी एक मेथड था। इस पे एक क्वेश्चन आ रखा है, नीट में तो नहीं, मेंस में आया था एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन था, आप भी कर दोगे अभी फटाफट। जिसमें ना 2015 में करके आया था एक क्वेश्चन, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 बोले थे, 1 2 3 4, आधे पे +4 था इस पे, आधा आधा काट देते हैं इसको, सिमेट्री मान लो। इस पे इस तरह से प्लस था, इस तरह से माइनस था। जितना प्लस था ना उतना ही माइनस था, 2 4 6 8, है ना, यहाँ पे 2 4 5, 3 मिटा दो कहीं से भी, जितना प्लस था उतना था, यानी कि 3 3 3 6 7, 2 मिटा दो कहीं से भी, ये लो, चलो यहाँ पे 7 बना देते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ की रखी थी उसने, एक ऑप्शन में तो कुछ ऐसे था, प्लस से चल रहे हैं इधर, ऐसे चलिए और ऐसे आ रही है। एक ऑप्शन में तो ऐसे करके कुछ था।
फिर एक ऑप्शन था ये उल्टा, कुछ इस तरह से था, ये उसका सेकंड ऑप्शन था। फिर एक तीसरा ऑप्शन था, उसमें ऐसे था, प्लस से चल तो रही है माइनस पे आ भी रही है, फिर प्लस से चल रही है और ये माइनस में आ रही है, इस तरह से था। फिर चौथा ऑप्शन भी कुछ ऐसे करके था, प्लस पे और माइनस पे, दोनों पे ही आ रही है। अब बता दो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा था। इसको मान लो 1 2 3 4 सारे करेक्ट दिख रहे हैं, चलो बता दो। कर लिया सभी ने सोल्व। तो जो इसमें करेक्ट आंसर आ रहा था वो आ रहा था फर्स्ट, फर्स्ट आ रहा था। आप देखोगे कि थर्ड और फोर्थ तो साफ ही गलत है। देखो इसमें प्लस वाले के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और माइनस वाले के पास गलत हुई, क्योंकि प्लस कभी ले नहीं सकता, ये देना जानता है, लेना नहीं है। ये क्या हो गया, ये क्या है, सिंगम, जो कभी लेता नहीं देता है हमेशा, पॉजिटिव वाला। थर्ड वाले में देख रहे हैं कि पॉजिटिव क्या है, ले रहा है, ये तो गलती बात हो गई, सिंगम को रिश्वतखोर बना दिया ना। फिर देखते हैं सेकंड वाले में क्या गलत है। सेकंड वाला तो ठीक लग रहा है, देखो 3 लाइन पॉजिटिव से निकल रही है और 3 लाइन ही नेगेटिव पे आके मिल रही है। यहाँ पे भी 3 जितनी भी लाइन निकल रही है वो सेम था, आके बंद लूप बना रही है। अब यहाँ पे देखो गलती कहाँ हो रही है, अब देखोगे क्या, मान लो कि ये +4 माइक्रोकुलाम का है, ये -4 माइक्रोकुलाम का। अब दूर जाके देखोगे, सज्जनी को देखने के लिए गजनी से दूर जाना पड़ेगा। जब आप दूर जा रहे हो तो दूर जाके आप क्या देखोगे कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी नहीं चाहिए कहीं भी। क्यों? क्योंकि +4 और -4 दोनों सिस्टम में करके 0, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा आपको, ना सजनी ना गजनी। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ की यार क्या गजब हो रहा है, तो कुछ और ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वो? तो दिखना नहीं चाहिए था ना, कि यहाँ पे ये बंद लूप बना लेना चाहिए था इसको, ये बंद लूप, ये सॉरी इसको लूप बना लेना चाहिए था इस तरह से, ये इस तरह से मिली हुई होती तो करेक्ट हो जाता है, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ से देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे देख रहे हो कि यहाँ पे तो बाहर निकल रही है और अंदर जा रही है। दूर से देखने पे आपको 0 दिखना चाहिए था ना, लेकिन आप देखोगे कोई तो निकल रहा है, कोई आ रहा है, 0 का है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत था, ये ऑप्शन समझने लायक था इसमें। बाकी ये तो सिंपली आएगी, अपने को जितनी लाइन्स निकल रही है उतनी मिल रही है। फिर इसकी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 9। मस्त प्रॉपर्टी आई है ये भी। इसके लिए देखो क्वेश्चन के टर्म में समझते हैं इसको, प्रॉपर्टी का तो पता नहीं, क्वेश्चन के टर्म में समझो आप, जो भी समझ में आ जाए जितना। 2 चार्ज थे, ये Q1 नाम का और ये Q2 नाम का, तो बड़ा लिख देते हैं ना। कि मान लो कि 2 चार्ज थे, ये Q1 था और ये Q2 था। फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना रखी थी कुछ ऐसे करके, इस तरह से एक ही लाइन ड्रॉ कर रखी थी, है ना। और ये इसकी सिमेट्री के लिए उसने लाइन बना रखी थी। अब फिर ऑप्शन में दे रखा था कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, या फिर दोनों एक ही लाइन दिख रही है तो Q1 इक्वल टू Q2। ये तो पता चल गया वो Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, इतना तो पता चल गया। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे ये नहीं पता चल रहा। तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है ना, सिमेट्री। तो यानी कि जितनी लाइंस ऊपर बन रही है उतनी ही लाइंस नीचे बनेगी। तो इसमें नीचे भी कुछ इस तरह से बना दूं मैं एक लाइन समझने के लिए आपके लिए। अब यहां से देखो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है आपको, इनसे और भी लाइन निकल रही है आ रही है वो नहीं बताया इसने, केवल 2 ही लाइन ड्रॉ करके बताइए कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। कुछ मत देखो, इसको छोड़ दो, इधर देखो, ये Q1 नाम का कुछ इस तरह से है और ये Q2 नाम का कुछ इस तरह से है ना। ये Q1 से इस तरह से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और Q2 पे कुछ इस तरह से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में एंगल मान लो, मैं कुछ भी मान लूं, θ1 एंगल मान लिया मैंने। इन दोनों के बीच में, इसकी 2 लाइंस के बीच में θ1 एंगल माना। ये लो उधर छोड़ दो, इसकी लाइंस के बीच में θ1 एंगल और इन दोनों की लाइंस के बीच में θ2 एंगल। यहाँ पे तो समझ में आ रहा है ना आपको, मैग्नीट्यूड साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में थीटा, यानी कि Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा और Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे देखो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है ना।
θ1 ज्यादा है θ2 से। मान लो कि मैं θ1 की वैल्यू मैं ले रहा हूँ कुछ करके 120 ले लो, और θ2 की वैल्यू इससे कम मैंने 90 ले ली। तो 120 के एंगल पे दो लाइन है, यानी कि इसमें कितनी लाइंस आ सकती हैं? 12 की 36, 3 लाइन आ सकती है इसके बीच में। लेकिन इसमें 90 9 चौक 36 में 4 लाइंस आ सकती हैं। ये 3 ही लाइन बना सकता है, ये 4, क्योंकि ये दो लाइन के बीच में इसका एंगल ज्यादा है, इसका कम है। यहाँ पे दो लाइंस के बीच में इसका एंगल ज्यादा है और यहाँ पे इसके बीच में एंगल कम है। जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ज्यादा डेंस होगा, उतना ज्यादा एंगल कम होगा, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा था Q1 से। होगा या नहीं? मैग्नीट्यूड की बात करें, साइन तो इसका नेगेटिव होगा। पता चल गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे 120 का एंगल लेते तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ सकती थी, लेकिन 90 का एंगल ले रहे हैं तो इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ सकती है ना। जितना ज्यादा एंगल कम होगा उतना स्पेस ज्यादा बचेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ सकती है। तो ये भी कंसेप्ट था थीटा पे। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछ देता आपको, बढ़िया एग्जाम लेता है तो फिर आप छोड़ देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, आप हल्के में ले रहे होते हैं ना, ये तो ऐसे ही है। कई बार बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है इनपे, तो इसको नोट कर लेना अपने हिसाब से, बोर्ड में तो नहीं होगा ये, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 10। इसकी प्रॉपर्टी 10 जो कि एक फेमस लाइन है एनसीईआरटी की, कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। किस खुशी में नहीं करती क्रॉस? मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं जा सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तो उसके लिए रीजन क्या लिखा होता है कि इनके कटान बिंदु पे, ये कटान बिंदु ये हो गया, कि इनके जो क्रॉसिंग पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलती है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। कैसे? आप इस लाइन का इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं? टेंजेंट बना दो, इस डायरेक्शन में बना दिया, एक टेंजेंट ये आ गया, फिर इसका टेंजेंट बना दो, ये इधर आ गया, गजब हो गया। एक ही फील्ड की दो लाइन है, एक ही पॉइंट पे दो फील्ड कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है ना, इसी वजह से नहीं। तो आप देख रहे हो रिजल्टेंट ले लेंगे कुछ इस तरह से मिलेगा, दिमाग मत लगा ना यहाँ पे रिजल्टेंट वाला, क्योंकि ये जो बताता है प्योरिटी बता रहता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन जा रही है तो उसका जो E1 इधर ही बताता है, उसमें टेंजेंट देखते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं लेते, यहाँ पे रिजल्टेंट ले रहे हैं, इधर आएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 11 देख लो, समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा होता है? यानी कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और निश्चित दूरी पर होती है। मान लो ये दूरी d है, तो ये दूरी भी d होगी, निश्चित दूरी पे और एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो उस केस में बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप देख रहे होगे कि जैसे एक केस मैंने ये बना दिया, इसमें मान लो दूरी सेम है, यहाँ पे d है, यहाँ पे भी d है, दोनों इन तीनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो क्या ये मैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता यहाँ पे इस केस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का खेल होता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे, इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज होने के कारण ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जबकि इनके बीच में डिस्टेंस भी सेम है और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो ये लिख सकता हूँ कि एक दूसरे के पैरेलल तो होनी चाहिए, साथ में डिस्टेंसेस भी सेम होना चाहिए, लेकिन एक और लिख दूं कि ये सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, लीनियर तभी हो सकता है, क्योंकि ये बाद में मुड़ गई, कर्व आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम का होगी, यहाँ पे डेंस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे कम होगी, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? पैरेलल होनी चाहिए, डिस्टेंस में सेम और लीनियर होनी चाहिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो आपने देख ली। इस पे क्वेश्चन भी देखे बनते हैं, जितने बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं इस पे नॉर्मली क्वेश्चन। जैसे मैं कहता हूँ दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए कैसे बनेगी ना, चलो देख लो, है ना, बनाया नहीं तो अभी। तो यहाँ पे देखो
ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। हाँ, तो क्या होगा, सिमेट्री देख ले पहले, इस तरह से होना चाहिए। दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ ऐसे जाना चाहिएगा, इधर चला जाएगा, ये भी कुछ ऐसे जाना चाहिएगा, इधर चला जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये बन के जा रहा था कौन, शाहरुख खान काजोल को लेने जा रहा था, बीच में मिल गया अमरीश पुरी। इसे पता नहीं था कि इधर काजोल अमरीश पुरी, जाके देखो वो फूफा बैठा इधर, तो भाग गया फिर उधर ही। तो यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज वैसे भी रिपल करता है, तो कर दिया ना, सेम चार्ज आपस में रिपल करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही होगा, ये लो इस तरह से बनती है बस, बाकी तो आप बनाते रहो इस तरह से, जितना मर्जी बनाना चाहो इतने इसमें बनाए, लेकिन इसमें भी बना लेना। बस समझाने वाली बात ये थी कि आप कभी ऐसा बना दो, इधर चला गया इधर चला गया, क्रॉस करवा दो, क्रॉस नहीं होगा, रिपल कर देंगे यहाँ पे। तो ये था कुछ दो। नेगेटिव के लिए क्या हो जाता है, चलो नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, कुछ इस तरह से आ रही होती, इसमें इस तरह से आता, इसमें इस तरह से आता, इसमें इस तरह से आता। अब इसमें यहाँ से आना इधर से आ जाता, बस यही तो डिफरेंस होता नेगेटिव के लिए, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता था। ये देख रहा था उधर जा रहा था, इधर आ गया, देखते हैं इधर घर में ही काम हो रहा है, फिर बाहर क्यों जाना। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देके उस पर क्वेश्चन भी देंगे बढ़िया से, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, गारंटी से कह रहे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाइपोल के साथ में, खत्म करना है ना चैप्टर। थैंक यू।